बिछाना पलकों में हम राहें बिछाने वाले हैं। जोरदार तालियां। मोहल्ले में इतनी भयंकर भरकम भीड़ आज जो हुई है भाई सुरेंद्र कौशिक के लिए हुई है। ऐसे प्रोग्राम होते जाते रहेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। आज मोहल्ले में हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले जिस कारण हमें अधिकार मिले हैं, जिसने हमें अधिकार दिए हैं, एक बार उसकी विजय बोली जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, साहब काशीराम, साहब काशीराम, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बहन मायावती जी, बहन मायावती जी, माननीय आकाश समान है। सुरेंद्र कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुरेंद्र कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई सुरेंद्र कौशिक जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र कौशिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई सुरेंद्र कौशिक जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत मोहल्ले की तरफ से पगड़ी पहनाई गई है। सम्मानित लोगों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहल्ले के सम्मानित लोगों की तरफ से पगड़ी पहनाई गई है। मैं तमाम भाई मोहल्ले से आभारी हूँ जिन्होंने
और ये अब फूल मालाएं हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतवीर जी आएंगे और सुरेंद्र कौशिक जी का सम्मान करेंगे। माननीय सतवीर जी, माननीय सतवीर जी, माननीय ग्रेवाल जी भी आ जाए। माननीय ताराचंद जी, माननीय राजवीर शर्मा, नरेश जी, सुरेश सैनी, जय भगवान विधानसभा प्रभारी, जय भगवान ग्रेवाल जी आपके, और बबलू प्रधान निधि मोदी साहब ऊपर आ जाए। हमें भी मोदी की जरूरत है यहाँ पर, तो मोदी जी आप भी आगे आ जाओ। मोदी साहब, ये मोदी साहब भी सम्मानित कर रहे हैं। हमारी बीएसपी की महिला कार्यकर्ता, हमारी महिला की बीएसपी कार्यकर्ता श्रीमती पूनम जी और सुनीता जी भी आगे आ जाए। भाई साहब को एक बार, सुनीता जी और पूनम जी हमारी बीएसपी की कार्यकर्ताएं हैं, कृपया स्टेज पर आ जाएं। ये हमारी बीएसपी की बहुत ही धुरंधर और जुझारू कार्यकर्ता है। जब भी बीएसपी का प्रोग्राम होता है तो ये दोनों महिलाएं हमारे आगे मिलती हैं। हम मोहल्ले के सम्मान में जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र कौशिक, भाई सुरेंद्र कौशिक, आइए भाई साहब सतीश जोनावास जी। मैं मेरे मोहल्ले के तमाम बुद्धिजीवी और माता शक्ति का मैं आभारी रहूंगा जब तक जीऊंगा, जब तक कि मेरे एक बुलावे से कहने से मेरी सारी माताएं घर से बाहर आ जाती हैं। ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं जिस घर में जाता हूँ कि हे माँ तुम बाहर आओ, मेरा नेता आया हुआ है, तो मेरी सारी माताएं देखो, आज सारी आपके इंतजार में खड़ी है। मेरी सारी माताएं, पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी नहीं खाया है, लेकिन आप तो इंतजार में पलके बिछा के खड़ी है कि इस बात में कि भाई सुरेंद्र कौशिक विजय होंगे और हमारे मोहल्ले को सुध देंगे। कौशिक, भाई सुरेंद्र कौशिक, ये आवाज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए और जोश से लगाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, धन्यवाद। भाई मोहल्ला को तो नाम दे दे यार, सबका आने समझ सारा को नाम आ दियो। ये बात है, हम इतने दूर से आ रहे यार। माहेचार मोहल्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि मोहल्ला जिंदाबाद। कल वाल्मीकि मोहल्ले का चिंता ना सीट हो मेरे तरफ से, और बताओ। ठीक, भाई सुरेंद्र कौशिक जिंदाबाद, सुरेंद्र कौशिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परमादरणीय मेरे माहेचार मोहल्ला के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, भारत देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे साथ आए पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई दीपक यादव जी, बहुजन समाज पार्टी के हल्का के अध्यक्ष भाई सतवीर जी जोनावास जी, निम्बी से हमारे महाराज जी, आए हुए बीएसपी के सभी नेता साहिबान, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारी,
माईचांद मोहल्ले ने मुकेश के सभी साथियों ने, और यो तो मेरा साथी बहुत पुराना है, सभी ने, प्रकाश हमारा प्रकाश तो कितना बार है दिख रहा नहीं था, हमारा सभी का इतना बड़ा मान सम्मान किया है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये चुनावी माहौल चल रहा है। 5 तारीख को हमारे एक मोहल्ले की तकदीर लिखी जानी है कि माईचांद मोहल्ले में आपको सफाई करवानी है कि नहीं करवानी, लाइट लगवानी कि नहीं लगवानी, पानी का प्रबंध करवाना है कि नहीं करवाना, आपको सीवरेज ठीक करवानी कि नहीं करवानी, ये आपके हाथ में है। आई बार आप गलत बटन दबा देते हो, इससे आपको बड़ा भारी नुकसान होता है। मैं आपको चेताने के लिए, आगाह करने के लिए और बताने के लिए आया कि अब आपके पास क्या जीने का कोई रास्ता है? इस गली से वहां से चलते हैं और यहां तक कितनी बदबू आती है, सीवरेज भरे पड़े, आदमी सांस ले नहीं सकता, माता बहनें उधर से निकल नहीं सकती, पर आपकी कोई सुध लेने वाला नहीं। आपके यहां पे जो हालिया विधायक है, क्या कभी आपकी सुध लेने के लिए आया? नहीं आया। मैं आपको कहने के लिए आया कि आप मेरे को वोट देना, बहन मायावती के आशीर्वाद से। भाई अनिल तुम एक साइड पे, बहन मायावती के आशीर्वाद से, वो गरीब की बेटी, उसने मेरे को आशीर्वाद दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि आपको गरीब का भला करना। पूरा में बस उन बहन मायावती ने आशीर्वाद दिया कि गरीब आदमी का बीपीएल का राशन कार्ड कटा हुआ है, अमीर का राशन कार्ड बना हुआ है। अब एक फैमिली आईडी चलाई हुई, उस फैमिली आईडी में अगर 1,80,000 रुपए से आपकी इनकम ज्यादा जाएगी, आपका बीपीएल का राशन कार्ड ऑटोमेटिक कट जाएगा। 1,80,000 रुपए से आमदनी ऊपर जाएगी, जो बुजुर्ग है उसकी पेंशन भी कट जाएगी, और जिसकी नहीं बढ़ी है तो उसकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। मैं आपको कहने के लिए आया कि आप एनएक का बटन दबाना, बहन मायावती के आशीर्वाद से हम सरकार चलाएंगे, और सरकार चलाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि ये जितने भी आईडी और ऑनलाइन सिस्टम चला रखा है, इस सारी आईडी वाईडी को हम फाड़ के फेंक देंगे, और सिर्फ एक चीज बचेगी कि गरीब का बीपीएल का राशन कार्ड बचेगा और अमीर का राशन कार्ड हरा होगा। और जो बीपीएल का राशन कार्ड होगा उसको हम 150 गज का प्लॉट देंगे, और उस प्लॉट के अंदर 2 कमरे, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम बना करके देंगे। जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 100 रुपए से चलाई थी, उस समय का मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ने ये कहा था कि भाई पेंशन बढ़ा नहीं सकता, वरना मैं एलएलबी हूं, वकील हूं, पेंशन अगर बढ़ती तो मैं बना देता।
चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि विधानसभा में जाऊंगा और जाकर के लिखूंगा कि 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन नीचे लिखूंगा देवीलाल, ये कानून बन जाएगा। और वो कानून बनाने का चौधरी देवीलाल जी ने काम किया था। आज वो पेंशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 500 करी, बढ़ती बढ़ती आज वो 3000 रुपया हो गई है। आने वाली सरकार बहन मायावती के आशीर्वाद से आपकी होगी तो बुढ़ापा पेंशन हम 7500 रुपया देने का काम करेंगे। मोदी जी ने गैस की कॉपी बनाई पर सिलेंडर भरवा के नहीं दिया। अब किसी भी गरीब आदमी ने एक बार तो चाव में सिलेंडर भरवा लिया, अब 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। अब गरीब आदमी कहां से उस सिलेंडर को भरवाए? मियां बीबी में झगड़ा होने लग गया कि आप सिलेंडर भरवा करके लेकर के आओ, और गरीब आदमी के पास पैसा नहीं। हमने एक निर्णय लिया, बहन जी ने एक निर्णय लिया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक निर्णय लिया कि हर महीना गैस का सिलेंडर हम आपको मुफ्त देने का काम करेंगे। 1 तारीख को आपके घर के सामने गाड़ी आएगी और आपको सिलेंडर लेना है, पीढ़िया पैसा आपको देना नहीं है। साथ में जब ये हुआ कि भाई घर की बुढ़िया को 7500 और बूढ़े को 7500, तो घर में जो खाना बनाने वाली बहू है वो एक बात कहेगी, खाना बनाऊं मैं, काम करूं मैं, मेरे को 5 पैसा मिल नहीं रहा, हम उनको भी 1100 रुपया देने का काम करेंगे। 1100। आजकल ये कांग्रेस वाले एक पर्ची लेकर के घूम रहे हैं और उस पे लिखते हैं कि 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपया मकान का। ऐसा कर रहे हैं ना ये? क्या ये पहले इनकी सरकार नहीं थी? 10 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। मैं कह करके जा रहा हूं और ये बाबा भैया के ऊपर खड़ा होकर के कह के जा रहा हूं कि अब की बार आएगी सरकार, हम हर घर से एक नौजवान को रोजगार देंगे और जो कोई रोजगार से वंचित रह जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता हम 21,000 रुपया उसको देने का काम करेंगे। ये सरकार ने चलाया कि बीपीएल धारक के पास कोई कारण होगा तो सरकार से उसका इलाज होगा, और इलाज कितने रुपए का? थोड़े मोड़े का, और बाकी तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उस कार्ड को यूज करके पैसे निकलवाते हैं, इलाज आपका नहीं करते। हम आपके बीच में कह के जा रहे हैं कि गरीब आदमी जिसके बीमारी हॉस्पिटल जाएगा, कितने भी बढ़िया हॉस्पिटल में जाए, उसका चाहे 2 लाख खर्च हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, उसका जितना खर्चा लगेगा सारा खर्चा सरकार वहन करने का काम करेगी, आपको 5 पैसे देने का काम नहीं होगा। आपके सामने एक दिक्कत है कि आज महेंद्रगढ़ अपने आप में शर्माता है, और वो किसके कारण शर्माता है? बीजेपी के और कांग्रेस के कारण शर्माता है। इन दोनों पार्टियों ने कभी महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं किया। आज सीवरेज के हालात देख लेना। मैं आपको इस बात के लिए कह करके जा रहा हूं, मैं वादा करके जा रहा हूं कि जिस दिन मैं जीत करके जाऊंगा और आपके आशीर्वाद से मंत्रिमंडल का सबसे पहला मंत्री बन के आऊंगा, भाईचान मोहल्ले में आने का काम करूंगा, और साथ में कह रहा हूं कि आपकी जो ये गली है, आपका जो मोहल्ला है, दिल्ली का चांदनी चौक भी इसके सामने फीका रहेगा। काम करवाने वाला ही काम करवा सकता है। ये आदमी तो जीत करके गुड़गांव में रहते। आप एक बार रावदान सिंह जी यहाँ पे आए तो आप पूछना, क्या आप हमारे मोहल्ले में नहीं, इस महेंद्रगढ़ शहर में 2 दिन रुक सकते हो? ये तो गुड़गांव सबसे बड़ी सिटी में रहने का काम करते हैं। अगर रात के 2 बजे भी जाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तो गुड़गांव में जाकर के सोएंगे, महेंद्रगढ़ में नींद नहीं आएगी। और मैं 24 घंटे महेंद्रगढ़ में रहता हूं।
अगर आपकी कोई भी समस्या आधी रात को सुनने का काम करता हूँ, इनसे अगर मिलना पड़ेगा तो फिर आपको कम से कम भी तो 10,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। पहले तो जो इनका बिचौलिया, उस बिचौलिए को ढूंढना पड़ेगा, फिर 3 दिन में बिचौलिया मिलेगा, फिर बिचौलिए कहेगा गाड़ी लेकर के आओ, फिर आप गाड़ी लेकर के और उसको बैठा करके लेकर के जाओगे तो रास्ते के अंदर हाईवे किंग होटल पड़ेगा, तो बिचौलिया कहेगा खाना खाना, फिर वहां मटर पनीर शाही पनीर खाएगा और शाम को गुड़गांव में कोठी पर जाएगा और पूछेगा नेताजी 12 बजे आएगा, और जब नेताजी आएंगे 12 बजे फिर वो तुम्हारे को अंदर लेकर के नहीं जाएगा, अपनी बात अंदर जा करके करेगा, किराया तुम्हारा लगेगा, मटर पनीर आपका खा गया, बात अपनी करके आ गया, आपको मिलवाने तक का काम नहीं करता। आप मेरे से सीधे मिलो, कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं। मैं रात को भी यही रहता हूँ, दिन में भी यही रहता हूँ। आजकल तो एक फैशन चल रहा है ना कि नेता पहले तो शायद यहाँ कभी नहीं आते थे, आजकल तो रात को 3 बजे भी कुंडी खुड़क रही है कि एक बार मिलना है। चल रहा है ना ये माहौल। थारी आंगली फूल की तरफ भूल जाती है, भूल जाना फूल को, चश्मे को याद रखना। फूल का बटन दबा दबा के थारी उंगली सुन्नी हो गई, पर इन्होंने सुना नहीं। और कभी आपने हाथ का बटन दबाया, कभी किसी का। मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे सर के ऊपर ये बहन मायावती के आशीर्वाद की पगड़ी, मैं इस पगड़ी की कसम खा करके कहता हूँ कि आप मुझे जहाँ भी याद करोगे मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, आपके हक के लिए सदा लड़ूंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा। ये मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूँ। काम आपको करना है, ऐनक का बटन आपको दबाना है, उसके बाद में आपकी हर बात की जिम्मेवारी मेरी होगी। इस शहर में आप देख रहे हो, आपकी रिश्तेदारियां दिल्ली में, गुड़गांव में, दूर शहरों में, अगर कोई आपका रिश्तेदार आ जाए और ये कह दे कि एक बार मुझे बाजार घुमा करके लेकर के आओ, तो क्या महेंद्रगढ़ में बाजार है? महेंद्रगढ़ के अंदर आज देखा जाए कुछ भी नहीं, और उसका कारण कौन है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अभी मेरा भाई बता रहा था कांग्रेस पार्टी का राज था, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब मुख्यमंत्री था, मिर्चपुर के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, और उस कांड के अंदर मुख्यमंत्री जी ने किसी भी पत्रकार को जाने का आदेश नहीं था, कोई अखबार में नहीं चल रही थी, कोई न्यूज में नहीं चल रही थी, कहीं वो कांड चल नहीं रहा था, पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश नहीं था, 3 आदमियों का मर्डर कर दिया गया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वहां पे पहुंचा था, अंदर जाने नहीं दिया था। यूपी से चल करके आपकी सेवक बहन मायावती जी वहां पहुंची थी, उसने गरीब आदमी की आवाज को उठाने का काम किया था, और उस दिन वो FIR दर्ज होने का काम हुआ था। आपको सोचना, ये वही कांग्रेसी आदमी ये आपकी बात को दबाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस का राज आज तक नहीं रहा? आपने देखा था कि महेंद्रगढ़ से लेकर के नार रोड का पूरा रास्ता टूटा पड़ा था, बसें रोडवेज की बंद हो गई थी, लोग जाकर के रावदान सिंह जी से मिल रहे थे कि आप इस रोड को बनवाइए। एक बात कहता था कॉरिडोर हम बनवाएंगे, पर 10 साल चले गए, 250 ग्राम रोड़ी इस रोड के ऊपर रावदान सिंह जी से नहीं पड़ी थी। जो आज कहते हैं कि सरकार आएगी, विकास करेंगे, किसी लड़के का नाम निकाल ले विकास, बाकी विकास आपको करना नहीं है। आपको सोचना है, आपको देखना है, आपको अगर काम करवाना है, आपको महेंद्रगढ़ की तकदीर और तस्वीर बदलनी, तो वोट ऐनक पे देना पड़ेगा, और अगर ऐसे का ऐसा रखना है तो फिर आगे आपकी मर्जी। गरीब का बेटा अगर आपका विधायक मंत्री बने तो आपका काम करेगा कि नहीं करेगा? जिस दिन रावदान सिंह जी यहाँ पे आए थे, बड़ी गरीबी में थे, और आजकल हजारों करोड़ के मालिक हैं,
कई आदमी मेरे को कह देते हैं ये इतना पैसा आपने बोला है ये कहां से दोगे। चौधरी देवीलाल जी को उस दिन भी चैलेंज किया था कि 100 रुपया पेंशन कर रहे हो तो ये पैसा कहां से आएगा, परंतु चौधरी देवीलाल जी ने वो 100 रुपया लागू किया था। आज 3000 हो गया, वो कहां से आया। और ऐसे ही 7500 जो ये लोग इतने बड़े बड़े डाके चले हुए हैं, हजारों करोड़ों की संपत्ति इन लोगों के पास है, उसी संपत्ति को हम लेंगे और आपको बांटने का काम करेंगे। तो फिर आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? देखो मैं गरीब आदमी हूं और हमारी बहन मायावती चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूं। इन लोगों के पास पैसा ये 2-4 दिन का जब समय रहेगा तो उस समय पैसा और दारू की बखेर करेंगे। आप उस चक्कर में ना आ जाना। हाँ, पैसे ले लेना, वोट मेरे को दे देना। फिर अगला काम मेरा होगा। मैं तो जब भी यहाँ पानी भरा है मेरे को लोगों ने फोन किया है। पब्लिक हेल्थ में मैंने सबसे ज्यादा ये आपकी सीवरेज के लिए फोन किए, पर क्या इन्होंने ऐसा सीवरेज दबाया जो कि आपको इस समस्या का निदान हो सके? नहीं दबाया। 10 साल बीजेपी का राज चला गया, 10 साल कांग्रेस का राज चला गया। इन सारी बातों का समाधान मैं करूंगा और आपके कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको वादा करके जाता हूँ। मैं इस जिले का जिला प्रमुख रहा हूँ। भाई नारा से काम चलता तो मैं हिला लेता। अगर आपको विकास करवाना है तो आपको बदलाव लाना होगा। मैं आपको कह के जा रहा हूं, मैं इस जिले का जिला प्रमुख रहा हूं। क्या आपको ये राइट बनता है ना कि आप जिला प्रमुख रहते हुए आपने क्या काम किया महेंद्रगढ़ में? आपका ये राइट बनता है पूछने का। मैं आपको बता करके जाता हूं कि ये हमारा जो हुड्डा पार्क है इसका नाम होना चाहिए था या तो हमारे बाबा साहेब अंबेडकर नाम से इस पार्क का नाम होना चाहिए था, या फिर चौधरी देवीलाल पार्क होना चाहिए था, या फिर हमारे राव तुलाराम पार्क होना चाहिए था। परंतु इन्होंने चमचागिरी करते हुए हुड्डा पार्क का नाम रखवाया। हमारे यहाँ हुड्डा साहब का क्या लेना देना है? क्या किया हुड्डा साहब ने? पर मैं कह रहा हूं आपको, इस पार्क की जमीन ये हमारी ITI की जमीन थी, ये राव दान सिंह ने कन्वर्ट करवाई थी पार्क में। पर ये पार्क किसने बनवाया था? 50 लाख रुपया दे करके ये पार्क मैंने बनवाने का काम किया था, जिसकी स्कीम भी बता करके जा रहा हूं कि BRGF स्कीम के तहत ये पार्क बना था। महेंद्रगढ़ शहर में जितनी भी बड़ी लाइटें लगी थी सब मैंने लगवाने का काम किया था। हमने रोडों का, ट्यूबवेलों का बहुत पैसा देने का काम किया था। आपके बीच में मैं जब भी आता हूँ मैं बताता हूँ, और मैं जिला प्रमुख, मैं गांव से जीत करके आया था और इस जिले का जिला प्रमुख बना था, पर मैंने शहर में कोई कोर कसर छोड़ने का काम नहीं किया था। मैंने मेरी तरफ से, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस चाहती थी कि ये एक दिन भी जिला प्रमुख ना रहे, मेरे साथ रोजाना तांडव करने का काम करते थे। पर मैंने विकास की तरफ ध्यान दिया, मैंने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज आपको बताने के लिए आया कि हम आपका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी खत्म करना चाहते हैं। हमारे जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर जिस दिन हम जिला प्रमुख थे वो बिल्कुल लाइन में खड़े रहते थे, आज सरेआम रिश्वत मांगी जाती, गरीब आदमी का काम नहीं होता। और आपका मोहल्ला तो मेरे ख्याल में लाल डोरा से बाहर भी करने का काम किया है इन्होंने। अपना राज आएगा। 50 साल का तो मैं हो गया इस मोहल्ले को देखते, और 80 साल का मेरा बाप होके मर गया जब भी ये मोहल्ला यही था, और इन्होंने इस मोहल्ले को लाल डोरा से ही बाहर कर दिया। अपना राज आएगा, सबसे पहले इस मोहल्ले को आपके लाल डोरे में करवाएंगे। ये जो बकवास कर रहे हैं सारी बातें, ये तो महेंद्रगढ़ से बाहर थोड़े से दिन में तो ये कह देंगे माईचार मोहल्ला तो पाकिस्तान में है, हरियाणा में है ही नहीं। सारी बातें आपको देखनी है। आपको, आपके पास बहुत लोग आते हैं,
एक आदमी आपके पास ऐसा भी आता है जो अपने आप में एक बात कहता है कि मैं ईमानदार हूं, कहता है ना। 2003 में जनाब यहाँ पे एसडीएम था। आज तक इस मोहल्ले में बहुत पढ़े लिखे नौजवान खड़े हैं। क्या आज तक आपने किसी डीसी को चंदा करते देखा है? ये देखा साहब, किसी एसडीएम को चंदा करते देखा है? कोई तहसीलदार को चंदा करते देखा है? हमने देखा और चंदा दिया भी, और उसका नाम है चौधरी संदीप सिंह। 2003 में जनाब यहाँ पे एसडीएम था। एसडीएम रहते हुए इन्होंने एक ट्रस्ट खोला जिसका नाम था सेवियर चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें करोड़ों रुपया चंदा किया। कोई भी आदमी हमारे शहर में, कोई व्यापारी था, कोई कर्मचारी था, कोई अधिकारी था, सबके कान में एक बात कहते थे कि आपको साहब ने याद किया। और जो आदमी वहां पे जाता उसको कहते हैं हम गरीब का भला करेंगे, गरीब का मकान बनवाएंगे, गरीब के लिए दवा फ्री देंगे, गरीब के लिए अनाज देंगे। टोटली बकवास। किसी को मकान नहीं बनवा के दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। चंदा बहुत मोटा इकट्ठा किया और ये बात कहते थे कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, और आज वो महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी उस ट्रस्ट में कई लाख रुपया देने का काम किया था हमारे साथियों के साथ, पर गरीब आदमी का साथ नहीं दिया। कि ये अपना जो फूड सप्लाई विभाग है उसमें से चावल, चीनी, गेहूं ले लेते, किसी को 2 किलो चीनी, किसी को 4 किलो गेहूं ये दिलवा देते, और उसके बाद में ये दानवीर कर्ण बनते चले गए। मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि मैं जिले का जिला प्रमुख रहा, कहीं हमने 1 पैसे का कोई आरोप लगाए कि सुरेंद्र कौशिक ने रिश्वत का 1 पैसा लिया। मैंने महेंद्रगढ़ में कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हमारा चाहे हो 100 रुपया हमने देने का काम किया, और इन्होंने कहीं 100 रुपया देने का काम नहीं किया। मैं जिला प्रमुख बनने के बाद करोड़ों रुपया गौशालाओं में देने का काम किया। जहां मेरे को बुलाया वहीं मैं आया, जहां मुझे याद किया वहां मैं खड़ा मिला। और अपने एक एसडीएम आया था वी राजा शेखर बंदरू, आए थे, बिल्कुल आए थे। उसने महेंद्रगढ़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया था। ये पुराना बस स्टैंड था, वो एसडीएम था। और संदीप सिंह जी क्या थे? एसडीएम। आपके इलाके में कहीं पानी की टंकी भी एसडीएम रहते हुए इन्होंने बनवाई? कोई महेंद्रगढ़ में विकास करवाया? एक विकास करवाया। हमारे यहाँ एमए की क्लास थी, इनके पिताजी शिक्षा मंत्री थे, उस क्लास को लोहारू लेकर के गए थे। हमारे तो वो क्लास भी नहीं छोड़ी इन्होंने। कहीं कोई काम नहीं करवाया, महेंद्रगढ़ में कोई काम नहीं करवाया। और आज क्या कहते हैं? 36 जाति, 36 स्कीम, 36 वचन। पंडित फेरा करावत कितना वचन करवाया करे? वो वचन भी 36 कर दिया है। फिर क्या है? गुड़गांव से मेट्रो महेंद्रगढ़ में आएगी, क्या आ सकती है? गंगा चारों धाम महेंद्रगढ़ में ला देंगे। चारों धाम का मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। क्या महेंद्रगढ़ में गंगा जी आ जाएगी? और हमारे कुंभलगढ़ का किला घोषणा करो तो कम से कम ऐसी तो करो कि जिससे लोगों को ये हो जाए कि ये आदमी हमारा विकास करेगा। चारों धाम और मेट्रो, जो आदमी टेम्पू नहीं ला सकता वो मेट्रो की बात करता है, आपको बरगलाने का काम करता है। पिछली बार मैंने भी चुनाव लड़ा था, मेरे को तो आपने एक वोट भी नहीं दिया और उसकी पेटी भर दी। और उसने 5 साल में आपका कुछ किया काम? कभी आए आपके पास? जब कोरोना काल चल रहा था, मैं आपको अखबार की कटिंग दूंगा, कोरोना काल चल रहा था, वो लोग यहाँ से भाग गए थे। तेरा इमाम हो गया था, सबको दिक्कत आ रही थी। उस समय मैं यहाँ जो एसडीएम था उस एसडीएम के पास गया
1 लाख रुपए का मैंने चेक दिया अपने निजी कोष से और उसको कहा कि इन मोहल्लों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, खाने के बगैर लोग नहीं रहने चाहिए, दवा के बगैर लोग नहीं रहने चाहिए, और वो अखबार की कटिंग और वो चेक नंबर में आपको दे सकता हूं। क्या ये दे सकते हैं? 1000 रुपया भी किसी को दिया और कितना मोटा चंदा किया, सोचने का विषय। आप सोच के काम करना। ये महेंद्रगढ़ के अंदर सिर्फ आपको लूटने के लिए आते हैं और आपसे वोट लेंगे और मौज ये लेंगे। आपको सोचना कि अपना कौन है, पराया कौन है। मैं तो अनाज मंडी के पास मेरा मकान है, 24 घंटा मैं मिलता हूँ। और ये भाई कह रहा है, ये ठीक बात है, मैं आपका और आप मेरे, मैं आधी रात को आपके लिए खड़ा मिलूंगा। इन्हीं बातों के साथ आपने मेरा जितना बड़ा मान सम्मान किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। आप बताओ एक बार हाथ उठा के, क्या मेरी बात पे आपको विश्वास है? आप मायावती जी को ये ताकत दोगे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मजबूत बनाओगे? आने वाली सरकार आपकी है, पर वोट मायचान मोहल्ले का एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस का तो सिस्टम बंद है। सरकार आपकी आएगी और आपके आशीर्वाद से सरकार चलेगी, और सरकार आपके आशीर्वाद से चलेगी तो फिर नौजवान का सर्वांगीण विकास होगा। ये मैं कह के जा रहा हूं। आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।